बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीमोग्लोबिन पे हमारी डिस्कशन हो रही है और इसके पहले पार्ट में हमने हीम को डिस्कस किया था कि हीम क्या है और कैसे बनता है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक पैरोल रिंग आरबीसीज के माइटोकॉन्ड्रिया या साइटो सॉल्यूशन में बनती है और फिर ये चार पैरोल रिंग्स आपस में ज्वाइन करती हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको पोरफायरिन कहते हैं। और फिर उस पोरफायरिन में आयरन फिक्स होता है, फिर उसका नाम होता है हीम। स्ट्रक्चर का नाम कहलाता है हीम। यानी पहले पैरोल रिंग, चार पैरोल रिंग्स आपस में ज्वाइन हुई तो पोरफायरिन बन गई, उनमें आयरन एटम फिक्स हुआ, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हीम। अब उसके साथ, उस हीम के साथ चार चेन्स ग्लोबिन्स प्रोटीन्स की कनेक्ट होती है। ग्लोबिन प्रोटीन्स की चार चेन्स कनेक्ट होती है तो फिर वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है हीमोग्लोबिन। हीम को हम डिस्कस कर चुके हैं। हीम के साथ चार प्रोटीन चेन्स, पेप्टाइड चेन्स कनेक्ट होंगी तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा हीमोग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं, इनको आरबीसीज के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पर लगे हुए जीन्स मैसेज देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और राइबोसोम्स को, और फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स उन मैसेजेस के रिस्पॉन्ड में ये चेन्स बनाती हैं, प्रोटीन चेन्स बनाती हैं। वैसे भी हमारे सेल में कोई भी प्रोटीन बनती है तो उसका मैसेज डीएनए और आरएनए की सूरत में न्यूक्लियस से जनरेट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और उस ट्रांसलेशन के नतीजे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनाती है। अब ये जो ग्लोबिन्स हैं, ग्लोबिन्स की मुख्तलिफ चेन्स आरबीसीज में बनती हैं। ये मोस्टली चार किस्म की चेन्स होती हैं। अल्फा चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन और गैमा चेन। अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन और गैमा चेन्स। हीम के साथ चार चेन्स कनेक्ट होंगी तो वो बन जाएगा हीमोग्लोबिन्स। अब हीम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन ग्लोबिन चेन्स की बुनियाद पर, on the basis of these four globin peptide chains, हीमोग्लोबिन्स की तीन टाइप्स होती हैं। तीन टाइप्स, हीमोग्लोबिन की तीन टाइप्स होती हैं जिनको HbF, HbA2 और HbA1 कहा जाता है। HbF, HbA2 और HbA1, यानी हर आरबीसीज में ये तीन किस्म की हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हर आरबीसी में तीन किस्म की हीमोग्लोबिन पाई जाती है। HbF, इसको फीटस हीमोग्लोबिन कहते हैं। एफ से मुराद फीटस, ए एडल्ट के लिए होता है।
लेकिन एडल्ट के लिए दो चेन्स होती हैं, एडल्ट 1 और एडल्ट 2, दो किस्म की हीमोग्लोबिन होती हैं, A2 एडल्ट 2 और A1 एडल्ट 1, HbF फीटस हीमोग्लोबिन। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों हीमोग्लोबिन्स में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में फर्क इन ग्लोबिन चेन्स की बुनियाद पर होता है, जो भी मैंने 4 चेन्स लिखी हैं, अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा। जो HbF होती है, HbF, इसमें दो चेन्स अल्फा की होती हैं, दो चेन्स अल्फा की होती हैं और दो चेन्स गैमा की होती हैं, A2G2। आप इसको एब्रीवेशन में भी लिख सकते हैं, अल्फा की और गैमा की एब्रीवेशन, यानी दो चेन्स अल्फा और दो चेन्स गैमा हीम के साथ अगर अटैच होंगी, प्लस हीम, तो ये बन जाएगी हीमोग्लोबिन F, हीम प्लस A2G2। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस हीम, ये बन जाएगी HbF, हीमोग्लोबिन फीटस। जो HbA2 होती है उसमें दो चेन्स अल्फा की होंगी, दो चेन्स अल्फा की होंगी और दो चेन्स डेल्टा की होंगी, दो अल्फा चेन्स और दो डेल्टा चेन्स प्लस हीम, दो अल्फा चेन्स, दो डेल्टा चेन्स, इनके साथ हीम कनेक्ट करेगा तो ये बन जाएगी HbA2। ये है HbF, HbF में अल्फा गैमा, HbA2 में अल्फा डेल्टा, HbA1 में अल्फा A2 अल्फा और बीटा B2 प्लस हीम। जो तीन टाइप्स बन जाती हैं हीमोग्लोबिन की, HbF, HbA2 और HbA1। एक किसी भी शख्स के आरबीसीज में ये तीनों हीमोग्लोबिन्स पाई जाती हैं, HbF, HbA1, HbA2। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि आरबीसीज में इन तीनों हीमोग्लोबिन्स की कंसंट्रेशन कितनी कितनी होती है, कितने परसेंट होती है। HbF कितने परसेंट होगी, HbA2 कितने परसेंट होगी और HbA1 कितने परसेंट होगी। यहां पर अब दो टाइप्स आ जाती हैं, एक इंट्रायूट्राइन, यानी जब इंसान शिकम मादर में होता है, फीटस की हालत में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो उस वक्त के आरबीसीज, यानी जो फीटस आरबीसी होता है, फीटस, और दूसरे को मैं एडल्ट लिख रहा हूं, और जो एडल्ट आरबीसीज होगा इनमें फर्क होता है, फीटस आरबीसीज और एडल्ट आरबीसीज में फर्क होगा। फीटस आरबीसी में, फीटस आरबीसीज में HbF 95% से ज्यादा होती है। HbF जब हम शिकम मादर में होते हैं, शिकम मादर में यूट्रस के अंदर जो फीटस होगा उसके आरबीसीज में HbF
95% या इससे भी ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। जबकि ये जो दो हीमोग्लोबिन्स हैं, HbA2 तकरीबन 2 to 3% और HbA1 भी तकरीबन 2%। यानी HbA1 और HbA2 को आप मिलाएंगे तो 5% बन जाएगी। तो एक 2% होगी तो एक 3% होगी। मोर देन 95% HbF होनी चाहिए, HbF नॉर्मल फिजियोलॉजी में। क्योंकि उस वक्त लंग्स तो अभी कोलैप्स होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो फीटस ने क्योंकि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेनी होती है, मां से ऑक्सीजन लेनी होती है, इसलिए कुदरत ने वहां पर HbF की रेशो परसेंटेज ज्यादा रखी हुई है। 95% फिजियोलॉजिकली फीटस आरबीसीज में HbF होगी तो वो फीटस फिजियोलॉजिकली नॉर्मल होगा। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद पोजीशन चेंज हो जाती है। अब इस वक्त मेरे और आपके आरबीसीज की ये पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन फीटस आरबीसीज की है। फीटस आरबीसी, एडल्ट आरबीसीज की पोजीशन ये होती है, उल्ट हो जाती है। एडल्ट आरबीसीज में HbA1 शुड बी 95%, HbA1 should be 95%, जबकि HbF और HbA2 ये 2 to 3%। यानी अब HbA1 95% हो गया और HbF और HbA2 के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये तकरीबन सेम रहता है। और आसान बना उसके लिए 3 टाइप्स हो गई, HbF, HbA1 और HbA2। HbA2 इंटरमीडिएट स्टेज है, ये फीटस में भी 2 to 3% रहेगा, एडल्ट में भी 2 to 3% रहेगा। जो HbF और HbA1 है ये बेसिक हीमोग्लोबिन है। शिकम मदर में HbF का 95% से जायद होना जरूरी है और इस दुनिया में HbA1 का, अब जो हम शुगर में, ग्लूकोज में एवरेज टेस्ट ले रहे होते हैं उसका नाम है ना HbA1c। HbA1c बेसिकली इसी हीमोग्लोबिन के साथ हम ग्लूकोज की बाइंडिंग को चेक करते हैं, ग्लाइसिएटेड हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं। तो शिकम मादर में, फीटस में याद रखने वाली बात कि HbF शुड बी मोर देन 95%। इस दुनिया में HbA1 शुड बी मोर देन 95%, जबकि HbA2 दोनों मकामात पर फीटस में भी और एडल्ट में भी तकरीबन 2 to 3% तक रहती है। यहीं पर एक कंसेप्ट थैलेसीमिया के केस में, वैसे तो थैलेसीमिया को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। थैलेसीमिया के केस में एडल्ट में इस आरबीसीज की बजाय ये वाली पोजीशन आ रही होती है, यानी इस दुनिया में आने के बावजूद बच्चे में, इस दुनिया में आने के बावजूद उस बच्चे में HbF मोर देन 90% होती है, जो कि इस दुनिया में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहलाएगी। उस दुनिया में यानी शिकम मादर में, इंट्रायूट्राइन, वहां पर ये नायाब और यूजफुल हीमोग्लोबिन थी HbF। इस दुनिया में इसको हम डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहेंगे। इस दुनिया में जिस बच्चे में ये HbF 95% से ज्यादा होगी वो थैलेसीमिया का बच्चा कहलाता है और उस डिजीज को हम कहते हैं थैलेसीमिया। इसलिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है क्योंकि उसके अपने अंदर HbA1 बहुत कम होती है, 2 to 3%,
उसको बाहर से HbA1 देनी पड़ती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। ये थोड़ा सा हीमोग्लोबिन्स के बारे में था। ये हमने पढ़ा है एक मॉलिक्यूल हीम और ग्लोबिन। डॉक्टर साहबान, एक आरबीसी में तकरीबन 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आरबीसी में 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे एचबी के, सिर्फ एक आरबीसी में। अब आप अंदाजा लगाएं कि पूरी बॉडी में, इसलिए कि जब पूरे ब्लड के एक डेसीलीटर यानी लीटर के 10वें हिस्से को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है तो वहां पर इस तमाम हीमोग्लोबिन्स की क्वांटिटी नॉर्मली 14 टू 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। 14 टू नॉर्मल एचबी लेवल तकरीबन मेल फीमेल का एक आध पॉइंट का फर्क होता है। 14 टू 18 या 13 टू 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर एचबी की टोटल कंसंट्रेशन आनी चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए। एचबी इज इक्वल टू 14 टू 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। एक आरबीसी में कितने एचबी के मॉलिक्यूल होंगे? 270 मिलियंस। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। ये मुख्तसर सी ब्रीफिंग थी एचबी के बारे में। थैंक यू।